मित्रों, मनुष्य में अगर लगन हो तो वो क्या हासिल नहीं कर सकता। लगन और मेहनत के बल पर बहुत से लोगों ने अच्छा मुकाम हासिल किया है। वो लगन चाहे किसी को पाने की हो, धन की हो, अगर तुम्हारी लगन सच्ची है तो वह वस्तु तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। उसी तरह से जैसे एक बालक की भक्ति की लगन थी और अपनी निश्चल भक्ति के कारण उसने जो चाहा वो प्राप्त किया, फिर किस प्रकार तमाम अवरोधों के बावजूद अपने इष्ट से इच्छित वर प्राप्त किया और किस प्रकार प्रभु भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हुआ, यही जानने के लिए इस कथा को पूरा सुने तथा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, उपमन्यु बालक बचपन से ही परम तपस्वी हुए। वे परम तपस्वी व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। इन पर शिव की अपूर्व कृपा हुई, जिससे ये तपस्वियों में श्रेष्ठ माने गए। शंकर जी की कृपा से इनको सब शास्त्र अधिमत प्राप्त हुए। एक दिन बालकपन में उपमन्यु जी ने दूध पीने का हठ किया। तब उपमन्यु के हठ से माता रोने लगी और बोली, हे पुत्र, दूध कहाँ है? उपमन्यु बोले, मेरे भ्राता ने अभी अभी दूध पिया है, मेरे को भी गाय का स्वादिष्ट दूध चाहिए। तब माता ने अंदर जाकर गेहूं को पीसकर पानी में घोल छानकर उसे उपमन्यु को दिया और बोली, यह दूध है। बालक ने एक घूंट पिया और माता से बोला, यह दूध अच्छा नहीं है, मैं ऐसे नहीं पी सकता। तब माता फिर रोने लगी और बालक से बोली, हे पुत्र, हम लोग तो वन में रहते हैं। इस प्रकार माता के दुख भरे वचनों को सुनकर बालक ने कहा, हे माता, आप दुखी न हो, मैं शिव जी को प्रश्न करके ही दूध प्राप्त कर लूँगा, किंतु इतना बतला दो कि वह शिव कहाँ पर मिलेंगे। उनके पास बहुत सी गायें होती हैं, उनमें से एक गाय मैं मांग लूँगा। इस प्रकार बालक के प्रिय वचन सुनकर माता उससे बोली, हे पुत्र, शिव तो सब जगह पर हैं, जहाँ पर भी उन्हें पुकारो वे वहीं मिल जाते हैं। तब उपमन्यु माता के वचन सुनकर सो गया। आधी रात के समय बालक की आँख खुली तो उसने द्वार पर साक्षात शिव के दर्शन किए। ऐसा देखकर उपमन्यु उठा और दरवाजे पर गया तो भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा देखकर बालक विचार करने लगा कि भगवान शिव कहीं बाहर तो नहीं चले गए। जब बालक ने बाहर आकर देखा तो वहाँ भी उसे शिव दिखाई न पड़े। अब बालक ओम नमः शिवाय बोलते बोलते वन को चला गया। कुछ दूर पहुँचने पर उसे सुनाई पड़ा कि बालक, तेरा कल्याण हो। बालक इधर उधर देखने लगा और वह अपने मन में विचार करने लगा कि दूध अवश्य मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार की आवाज़ तो सदा शिव की है। कुछ आगे चलकर उसे एक शिवालय दिखाई पड़ा तो वह उसके अंदर जाकर इस छिपी हुई मूर्ति से लिपट गया और रोने लगा। फिर तो उसे अपने शरीर की बिल्कुल भी सुध न रही। 3 दिन गुजर गए, किंतु वह उस मूर्ति से ही लिपटा रहा। इधर उसकी माता सोकर उठी तो घर में उसे न देखकर रोती चिल्लाती वन में जाकर ढूंढने लगी। इस समय बालक भूख प्यास से व्याकुल होते हुए भी शिव मंत्र रटने में लगा हुआ था। तब वहाँ पर एक पिशाच भी आ पहुँचा और उस अचेत बालक को उठाकर ले गया। पिशाच को जब भूख लगी और उस बालक को मारना चाहा तो शिव की कृपा से वहाँ एक भयानक सर्प ने पिशाच को डस लिया। वह गिरकर मर गया और बालक भी गिर गया, किंतु उस बालक को कहीं पर भी चोट नहीं आई। भूख से व्याकुल बालक को देखकर भगवान शिव वहाँ से चले गए। इस प्रकार से उस समय बालक का गला सूख गया था। निर्बल हो जाने के कारण उसको मृत्यु विकारों ने आ घेरा। भगवान शिव ने भी कुछ नहीं खाया और वहाँ से चल दिए। पार्वती जी ने पूछा, हे स्वामिन, आपने कुछ खाया नहीं है, भूखे कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें कोई प्रिय भक्त तो नहीं पुकार रहा है? शिव जी ने कहा, तुम नहीं जानती, एक बालक सूखे कंठ से मुझको पुकार रहा है, अतः मैं वहीं जा रहा हूँ। शिव जी उस बालक के पास जाकर बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अतः तुम कोई वर
मांग लो। उपमन्यु ने कहा, हे भगवान, आप मुझे दूध का समुद्र प्रदान करें। शिवजी ने कहा, लो, हम तुमको दूध का समुद्र देते हैं। सदाशिव बोले, हे उपमन्यु, तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मेरी कृपा से तुम कोई भी कष्ट न पाओगे। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। वासुदेव श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा से अवतार लिया था। ये उस समय की बात है जब उन्हें पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी। वे मुनियों के आश्रम पर तप करने पहुँचे। उस समय आश्रम पर जटाजूटधारी भस्म लगाए हुए तिलकधारी उपमन्यु को उनके दर्शन हुए। श्री कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया। उपमन्यु ने प्रेयायुष्यम जगदम्ब ने इस मंत्र से उन्हें भस्म विलेपन किया। फिर 12 मास तक उसने पाशुपत व्रत धारण कराया और उत्तम ज्ञान दिया। उस दिन से भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र प्राप्ति के निमित्त गुरु के उपदेश से तपस्या की। 1 वर्ष बीतने पर भगवान श्री शिव पार्वती जी ने श्री कृष्ण जी को दर्शन दिया और कहा, हम तुम्हारी मनोकामना को जानते हैं, अतः आपको पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उसी वर के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण को जामवंती नामक पत्नी से शाम नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। हर हर महादेव।